नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिजा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजिज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबा किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते हैं बीवी आज ये कंडीशन देखी है, फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चलें। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्ला जाबिर आते हैं, अब्दुल्ला इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालो इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे, ये उस जमाने में एक जुमला चलता था सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। अरे जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे, अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी, 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बीवी से कहते हैं तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुकथुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया, फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए।
چمتکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. آپ کتنا ہی لوگوں کو کچھ بھی دکھائیں, اسلام چمتکار سے نہیں پھیلا ہے. ہزاروں کی بھیڑ ہے, کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ, ہم ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے, لیکن اس چمتکار, اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے. اسلام نہیں پھیلا ہے معجزوں کو دکھا کر, اسلام نہیں پھیلا ہے چمتکار دکھا کر. اسلام تو پھیلا ہے اپنا عمل دکھلا کر, اسلام تو پھیلا اپنا کردار دکھلا کر. اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے بھی نہیں پھیلا, اسلام پھیلا اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کریکٹر اور اچھے عادت کی وجہ سے. نبی اکرم کی اچھی عادتوں کو دیکھا, فوراً لوگ اسلام لاتے چلے گئے. میرے بھائیوں یاد رکھیے, چمتکار اور معجزے اگر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر معجزے دکھانے والا کون ہوتا؟ میرے بھائیوں قرآن سے بڑا معجزہ پھر کیا ہوتا؟ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام معجزوں سے کو دکھا کر نہیں پھیلا, اسلام پھیلا ہے تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں, آپ کا کریکٹر اچھا ہو, آپ کا سوبھاؤ اچھا ہو, آپ بولیں تو پھول برسیں, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام نام ہے اعلیٰ اخلاق کا, اسلام نام ہے اعلیٰ کردار کا. آج ہمارے عمل دیکھ لو, اسلام کی زندگی میں ہم ڈھل جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا, آئے گھر گھر تبلیغ کرنے